चलो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर ले। चलो चलो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या रहेगा? तो कांस्टेंट का 0। डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ठीक है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस x माइनस साइन x, फिर डेरिवेटिव ऑफ टैन x सेक स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ sec x और tan x। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्या रह गया? कोसेक x, क्या रहेगा? माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x कल किया ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स ऑफ x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स नहीं सेक इनवर्स ऑफ x 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कोसेक इनवर्स ऑफ x माइनस 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं? इतना किया था ना हम लोग ने कल हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सम्स भी किए थे। अभी हम लोग उसके आगे जाते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ोगे इसको? tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है ना x प्लस, यानी नीचे माइनस है तो मतलब ऊपर अपने को क्या चाहिए? x प्लस वाई, और नीचे क्या है? x इंटू वाई। तो अभी ऐसे कौन से दो नंबर है जिनसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लीकेशन से बनेगा? ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करूंगा तो ये बनेगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, तो वो देखना है। अब ये वाला कैसे करोगे? देखो ऊपर tan इनवर्स ऑफ क्या कर दोगे? 2 और 2 कितना रहेगा? 4 ना, है कि नहीं? 4 इंटू 2 नीचे 1 माइनस 3 इंटू 4 ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 नीचे 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 ये समझा क्या हुआ? नहीं, ये समझा कि नहीं समझा? देखो 2 तो कॉमन है, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4, वही तो था। 4 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं? और नीचे अगर मल्टीप्लाई हो 3 1 3, 2 इंटू 2 4 तो बन गया ना ये। तो अपना दो टर्म्स कौन से? tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा? 3 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 अब इसको कर सकते हो ना? क्या आएगा इसका? 1/1 प्लस इसका स्क्वायर ना, क्या होएगा? 9 इंटू 2 बराबर है 2 का क्या होने वाला है? स्क्वायर। और उसका डेरिवेटिव किसका करोगे? 3 इंटू 2 का ना, समझा कि नहीं समझा? फिर यहां पे गए इसके हिसाब से 1/1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स किसका होएगा? फिर अभी ये क्या होने वाला है अभी बता दो? 3 इंटू 2 व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 log 2। यहां पे क्या रहेगा? 3, यहां पे 1 प्लस 9 इंटू 2 का क्या होएगा? स्क्वायर। 2 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 2 log 2। यहां पे 1 प्लस 2 का क्या होएगा? स्क्वायर। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो ऐसे करते हैं, तुमको देखना है नीचे इन दोनों को और इसको, समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पार्ट समझा कि नहीं समझा? कैसे तोड़ के बना रहे हम लोग? आगे बढ़ू? क्वेश्चन देखो, ये वाला बताओ कैसे करोगे? tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x कैसे करोगे?
इधर देखो, इसको कैसे करने का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है ये, डिवाइड बाय बी से। क्यों डिवाइड बाय बी? क्योंकि देखो tan इनवर्स का फॉर्मूला जो भी रहे, यहां पे तो क्या चाहिए रहता है अपने को 1। अगर यहां पे 1 चाहिए तो मेरे को नीचे तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? b से। अगर नीचे b से कर रहा तो ऊपर भी किससे करूंगा? b से। तो इसीलिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा? a बाय b प्लस ये क्या हो जाएगा? tan x, नीचे 1 माइनस ये क्या हो जाएगा? a बाय b और ये क्या हो जाएगा? tan x। अब मेरे को बताओ, तुम ही बताओ, यहां पे जो फॉर्मूला है कैसे बना? क्या कौन सा बन गया ना अपना? तो पहला पार्ट क्या है इसमें? क्या हो जाएगा ये? tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? a बाई बी और प्लस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? tan x बराबर है। अब मेरे को बताओ tan इनवर्स ऑफ a बाई बी क्या है? वहां पे तो x ही नहीं है ना, तो मतलब ये पूरा पार्ट क्या है? कांस्टेंट। तो अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा? और यहां पे tan tan क्या बचा? x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। तो मतलब अपना आंसर कितना आएगा? 1। समझे? ये क्लियर हुआ ना? चलो आगे बढ़ू। tan इनवर्स ऑफ, ये देखो एक और है, 5 माइनस एक्स 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसको तो एक टाइप ही जान लो, जितना हम लोग tan इनवर्स का, क्योंकि एक टाइप में आता है। तो कल से जो तुम कर रहे हो ना tan इनवर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो अगर बोर्ड में भी तो ऐसे ही, सीटी में भी ऐसे ही, जेई में भी ऐसे ही बनेगा। किसी दो पार्ट में डिवाइड करने का है कि नीचे 1 प्लस या तो 1 माइनस, तुम्हारे ऊपर है क्या चाहिए। अगर नीचे 1 प्लस है तो ऊपर क्या हो रहा होगा? माइनस, और नीचे 1 माइनस तो ऊपर प्लस होगा। तो अभी यहां पे मेरे पास 1 ही नहीं है, तो अभी क्या करते हैं, यहां पे 5 माइनस एक्स, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। मैंने -1 खुद से डाला, तो यहां पे क्या रहेगा? +1 tan इनवर्स, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब इसको साथ में रखते हैं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6 4 जा 24, मल्टीप्लाई करने पे 24, ऐड करने पे -5, मल्टीप्लाई करने पे -24, सॉरी 6 इंटू -4 -24, लेकिन ऐड करने पे -5, कौन सा है? 8 और 3। तो मतलब अगर नीचे वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 कितना हो जाएगा? कितना? 6x स्क्वायर माइनस 3x, नहीं कितना रहेगा? कौन माइनस रहेगा? माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4। कॉमन क्या है? 2x 3x माइनस 4, फिर यहां पे 1 कॉमन 3x माइनस 4। तो ये कितना होने वाला है? यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे 2x प्लस 1 3x माइनस 4। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? इतना अपने पास ये दोनों टर्म्स रेडी है। अब ये दोनों टर्म्स उठा के चिपका देने का यहां पे। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स 1 प्लस कितना आएगा? 2x प्लस 1 और नीचे 3x माइनस 4। क्या ये दोनों को माइनस करके ये मिल सकता है क्या? हाँ, तो अब बताओ कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा? 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होने वाला है? ब्रैकेट ओपन किया तो 2x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 4, 4 प्लस 1 5, और इधर क्या रहेगा? 5 माइनस एक्स ना। तो 5 माइनस एक्स तो बराबर बात है, ठीक है। अगर ये बात बराबर है तो चलो इसको अभी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, नीचे 1 प्लस 2x प्लस 1 3x माइनस 4। अब तो ये एकदम इजी हो गया ना, ये तो फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ चुका है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो मतलब यहां पे क्या आने वाला है? tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4। अब तुम इसमें क्या करोगे? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लोगे। अभी तक तो सिर्फ हैंडल चालू था। अब मेरे को बताओ इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उसके बाद अंदर जाओगे, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2
1 0, तो यहां पे ये रहेगा माइनस, इसका करोगे तो 3x माइनस 4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अंदर जाओगे डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 माइनस 4 0, तो यही आएगा ना। तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3। समझा कैसे करते हैं ये वाला टाइप का सम? ठीक है, दो तीनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड्स हो, सीईटी हो, जेई हो। +1 -1 क्यों किया? क्योंकि देखो जितना भी फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y क्या रहता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, या तो x माइनस वाई करोगे तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, तो मतलब बाय डिफॉल्ट इधर पे एक चाहिए रहता है ना 1, तो वो नहीं था, तो वो देने के लिए -1 + 1 कर दिया, -1 -4 + 1 इधर पे। समझे? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, सम देखो। बस 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 हो गया। -2x², नीचे क्या रहेगा 3x + 2। अब ये करोगे, तोड़ के दिखाओ, दो में स्प्लिट करो। क्या बोल रही मैं? तो क्या बोल रही है? हाँ, tan इनवर्स में ही करना है, वो तो cot इनवर्स ऐसे ही दिया है, सो करना है tan इनवर्स में ही। कितना हो जाएगा? 3x + 2 4 - x - 2x²। आप कर सकते हो ना? अब तुमको डिसाइड करना है +1 -1 क्या करना है। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, क्या तुम ये 4 में से ही एक निकालोगे और इधर 3 क्रिएट करोगे, या तुम इसमें एक +1 और -1 करने वाले हो? क्या करने वाले हो तुम सोचो, क्योंकि जब तुम ये करने से पहले ना देखना कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके मिडल वाला टर्म बन सकता है क्या, जो भी तुम करने वाले हो। क्या करोगे? 4 -1 करोगे, यानी इसमें का एक 1 हटा दोगे। ठीक, करेक्ट है, एक 1 हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे 3 बनेगा तो 2 3 = 6, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे -1, तभी बनेगा ना, वरना बनता क्या नहीं। तो अगर इसको करना रहता तो हम लोग ऐसे करते, माइनस कॉमन, पहले तो इसको हटाओ, पहले 1 को हटाओ, +3 - x - 2x²। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना होने वाला है? 3x + 2, यहां पे क्या रहेगा 1, माइनस बाहर निकालो, अंदर क्या हो जाएगा 2x² + x - 3। ये समझा कि नहीं समझा? अब इसको सॉल्व करो, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे +1, कौन सा है? 3 और 2, पॉजिटिव कौन रहेगा 3, नेगेटिव कौन रहेगा 2। चलो अभी इसको करो, यहां पे माइनस हो रहा है, दैट मींस ऊपर क्या होने वाला है प्लस। कॉमन क्या है? x। यही दोनों नंबर है ना, x - 1 और 2x + 3, तो 2x + 3 + x - 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 - 2x + 3 x - 1, क्या आएगा इधर पे tan इनवर्स। चलो करते हैं अभी, tan इनवर्स a + b अपॉन 1 माइनस क्या आएगा ab। चलो अब तो इजी है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होने वाला है 2x + 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ x - 1। तो अभी चलो डेरिवेटिव कर दो, तो ऊपर तो क्या आने वाला है 2/1 + 2x + 3 का स्क्वायर प्लस 1/1 + x - 1 का स्क्वायर, ये हमारा आ गया dy/dx। समझा इतना पार्ट? क्लियर है ना? तो tan इनवर्स में गलती नहीं होएगा ना, सब्स्टिट्यूशन भी समझाएगी नहीं,
अब तुम्हारे मॉड्यूल में ना स्टार्टिंग में शायद से दूसरे पेज पे एक टेबल बना हुआ है सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कौन सा सीक्वेंसर का तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो तुमको लर्न करना पड़ेगा, उधर कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हाँ तुम लर्न करोगे ना तो दूसरा चैप्टर भी हो जाएगा। दूसरा चैप्टर है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सबसे हाईएस्ट वेटेज है बोर्ड्स का, सबसे हाईएस्ट वेटेज है सीईटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई का। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन लर्न किया, सिर्फ इसका ही नहीं लर्न करोगे, तुम इसका भी लर्न कर लोगे, क्योंकि उसमें वापस से आने वाला है ना। तो पेज में देखना, मॉड्यूल के दूसरे पेज पे एक साइड में ऐसा बन जाएगा ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, तो वो अगर तुमने लर्न किया लेते तो खत्म हो गया। समझा? अभी क्लियर है? चलो आगे बढ़ू मैं। देखो अब अगर हायर पावर वाले आएंगे, ठीक है, तब कैसे हैंडल करने का? जैसे कि ये समय y इक्वल टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू द होल क्यूब, एक्स प्लस फोर, सॉरी एक्स प्लस थ्री द होल रेज टू फोर, द होल रेज टू सेवन लेते, क्या फर्क पड़ेगा? अब इसको कैसे करने का? अगर तुम u बाई वी रूल से जाओगे तो एकदम तुम्हारी तो हालत हो जाएगी। अगर u बाई वी से जा रहा हो, ऊपर ये u है नीचे v है, तो पहले क्या होता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। लेकिन उसमें भी देखो v में क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो मतलब इन दोनों में कौन सा रूल चालू हो जाएगा? u इंटू वी। तो मतलब जब इधर पे इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो u इंटू वी लगाना पड़ेगा। सम कितना बड़ा हो गया ना, है कि नहीं? तो जब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता रहे, देखो हंस भी रही है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता रहे तो क्या करोगे? लॉग लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या ले लोगे? लॉग y इक्वल टू, इधर पे लॉग लिया इधर पे लॉग। अब अगर यहां पे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वन का स्क्वायर अपॉन x प्लस टू का क्या होएगा? क्यूब, और इधर क्या रहेगा? x प्लस थ्री द होल रेज टू क्या होगा? 7। ये ऊपर वाला पार्ट a है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है? b है, तो log a बाई बी हो गया ना। व्हाट इज log a बाई बी? log a माइनस log b। तो ये x प्लस टू का क्यूब माइनस कितना हो गया, सॉरी प्लस x प्लस थ्री रेज टू कितना हो गया? 7। अब तुम बाहर का साइन ओपन कर दोगे, अब अंदर हम लोग जाएंगे, तो यहां पे कौन सा है? log a इंटू बी। व्हाट इज log a इंटू बी? log a प्लस log b। ये हो गया log x प्लस टू का क्यूब, बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो जो प्लस होने वाला है वो क्या होने वाला है? माइनस, माइनस log x प्लस थ्री द होल रेज टू 7। इतना पार्ट समझा कि नहीं? ये सब कुछ किसके इक्वल है? log y। इतना पार्ट समझा? अब डेरिवेटिव लोगे, तो डेरिवेटिव जब लोगे ना तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव नहीं लोगे, किसका डेरिवेटिव लोगे? लेफ्ट हैंड साइड का भी लोगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लूं तो मुझे बताओ log y क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई इंटू क्या होगा? dy बाई dx। क्योंकि तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, तो पहले log y का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई वाई बन गया, अब क्या होगा? dy बाई dx। ये याद रखना, log y log ऐसा कुछ भी रहेगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, तो इसलिए 1 बाई वाई, जैसे x का लगता है फॉर्मूला वही, फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका? y का, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाई dx। अब इधर पे क्या हो जाएगा? log a रेज टू m है ना, तो वो क्या होगा? m log a, तो यानी 2 अपॉन ये नीचे आएगा log x प्लस वन का क्या आएगा? x प्लस वन। ये समझा कि नहीं? या तुम्हारे लिए ज्यादा हो गया? अब ये समझा कि नहीं? नहीं समझा बेटा? ये यहां पे क्या आएगा? 3 इधर आएगा ना, 3 अपॉन ये नीचे आ गया, क्या आएगा? 7 इधर आया, क्या हो जाएगा? x प्लस थ्री। हाँ ये करेक्ट आंसर, बट फाइनल आंसर नहीं है ये। y को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू y इंटू ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा नीचे आएगा। अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ है। ऊपर y इक्वल टू क्या था? x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस टू का क्यूब, x प्लस थ्री रेज टू क्या था? 7। तो मतलब y की जगह पे क्या रखोगे? अब तुम y की जगह पे क्या रखने वाले हो बोलो? x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस टू का क्यूब, और x प्लस थ्री रेज टू क्या होगा? 7। और अंदर का पार्ट क्या आ जाएगा? 2 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस टू,
-7 अपॉन x प्लस 3। समझा? समझा कि नहीं समझा? और ये तुम्हारा क्या है? अब तुम्हें लॉजिक समझा इसके पीछे का? समझा कि नहीं समझा? तो यानी dy बाई डी एक्स करने का y इधर गया तो y को लिखोगे, अब ये तुम्हारा पूरा डेरिवेटिव है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन तुमने लॉग लिया तो देखो सम कंपेयर, अभी तुमको बड़ा लग रहा है लेकिन कितना इजी कर दिया ना u बाई वी रूल, ना u इंटू वी रूल, गया तेल लेने, सीधा लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ, डेरिवेटिव मार दो और लास्ट में तो सबको साथ में ही लिखने के। समझा? तो जब भी हायर पावर रहेगा ना, कभी भी एग्जाम में तुमने देख लिया बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं, लॉग ले लो, सम इजी कर देंगे। अब कुछ बच्चों को ना इसमें भी मिस्टेक करेंगे, क्या वो लोग ना एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, इधर y नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा, तो वो लोग क्या बोलेंगे, अरे y तो है ही नहीं, अरे तो लेट y करके लिखो। समझे? तो अगर y नहीं दिया रहेगा तो लेट y इक्वल्स टू, चालू फिर सेम स्टोरी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे? चलो ये लिख लो, लॉग तो सीधा डायरेक्टली लगा सकते फटफट। क्या हो जाएगा? 5 log x 4 log tan 4x माइनस 2 log sin 3x। क्या नहीं आएगा? अच्छा 3 है क्या? log y इक्वल टू, अब कर सकते हो ना, इजी हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होएगा? 5 बाई एक्स, ये किधर नीचे आएगा ना, tan 4x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan? sec स्क्वायर 4x। उसका डेरिवेटिव किसका? 4x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x? 4। डन, ये हो गया। 2 अपॉन sin 3x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin? cos। और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे? 3x। कितना हो जाएगा? 3। तो अब ये तो अपना हो गया, कितना हो गया? 3 4 से कितना हो गया? 12। 12 sec स्क्वायर 4x, नीचे क्या आएगा? tan 4x, फिर इधर क्या आएगा? 5 बाय x, यहां पे क्या? व्हाट इज cos अपॉन sin? cot। 3 2 जा 6, cot 3x। हाँ लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू, अब जो भी तुम्हारा स्टार्टिंग में y था ना वो यहां पे लिख दो, और तुम इसको भी सॉल्व कर सकते हो। सेक्स स्क्वायर क्या होएगा? 1 अपॉन क्या होएगा? कॉस स्क्वायर। ये क्या होएगा? साइन अपॉन कॉस, कॉस और कॉस कैंसल, तो नीचे क्या रहेगा? साइन 4x इंटू कॉस 4x। तो नीचे अगर साइन 4x कॉस 4x है तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, क्योंकि उससे कौन सा फॉर्मूला बनता है अपना? साइन 8x ना, साइन 2 थीटा की वजह से। तो नीचे 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बनने वाला है? 24। चलो करके देखो, उसके बाद मैं करता हूं। इसको ओपन करो फिर हैंडल करो। समझा मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा था जब मैं बोल रहा था साइन 4x कॉस 4x? नहीं समझा? काश तुम मुझे समझ पाते। 12 अपॉन 1 अपॉन क्या होएगा? कॉस स्क्वायर 4x, नीचे साइन 4x अपॉन क्या आएगा? ये इधर से पूरा खत्म हो गया, इधर से एक खत्म हो गया, तो ये नीचे आ रहा है ना, समझे? तो इधर पे मैं कुछ नहीं लिखना, ये सब पहले इसको सॉल्व कर लेते। क्या हो जाएगा? 12 अपॉन क्या आ जाएगा? साइन 4x इंटू कॉस 4x। अब मेरे को मालूम है इधर 2 चाहिए, तो इधर पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से किससे मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा? 24 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? साइन 8x। साइन 8x ऊपर क्या, तो क्या हो गया? कोसेक 8x। समझे? तो मतलब फाइनल आंसर में मैं y जो भी है 5 बाय एक्स प्लस कितना आएगा? 24 कोसेक 8x माइनस 6 कॉट 3x। समझे कैसे किया हम लोग ने पूरा पार्ट? टफ है क्या ये? नहीं ना। log a रेस टू m वाला फॉर्मूला, मतलब इधर पे क्या लेना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा। तो यानी y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स अगर ऐसा दिया है, ये नहीं दिया है और तुमको इसका करना है, तो y इक्वल टू करोगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? log y log x रेस टू x, तो ये क्या हो जाएगा?
एक्स लॉग एक्स। अब डेरिवेटिव कर दें, ये तो लॉग वाई है ना, यहां पे क्या होएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर है एक्स लॉग एक्स क्या होएगा एक्स व्हाट इज डेरिवेटिव लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 बराबर है। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसल, क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस क्या मिलेगा लॉग एक्स 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा x रेज टू x 1 प्लस लॉग एक्स। ये तुमको अभी लर्न करना है रिजल्ट, तो नेक्स्ट टाइम अभी आगे से करोगे ना तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ू, अभी इसी के टाइप जैसा क्वेश्चन है, चलो कर दो अभी ये x रेज टू e x रेज टू x e रेज टू x e रेज टू e। श्रेया मस्त पैकी बोर्ड मिला अपने को इधर पे, मैं लिख रहा हूं तो इधर देख। हाँ क्या क्या बोल रही तू? कैसे करने का अभी सबको इंडिविजुअली सॉल्व करोगे। इधर देखो x रेज टू ई का डेरिवेटिव क्या होगा x रेज टू ई का डेरिवेटिव कोई बता सकता है क्या रहेगा e ऐसा पीटेगा ना। अरे x से नीचे कांस्टेंट ऊपर हवा में लटक रहा है, कब होता है वो x रेज टू n में ना, तो क्या हो जाएगा e x रेज टू e माइनस 1। अरे वो a रेज टू x होता है, कांस्टेंट के ऊपर x लटक रहा है। अब यहां पे तो अपने को मालूम है x रेज टू x 1 प्लस क्या होएगा ये हमको मालूम है e रेज टू x और e रेज टू e क्या आएगा e रेज टू e 0, कांस्टेंट है ना 2.71 2 पॉइंट कुछ x ही नहीं है 0, मतलब अपने को आंसर मिल गया। आंसर क्या है अपना e x रेज टू e माइनस 1 x रेज टू x 1 प्लस लॉग x फिर प्लस e रेज टू x और 0। अब समझा? यूवी रूल लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 है कि नहीं? मेरा बॉटल लिया है, ये तो अलग ही स्कीम है। जानबूझ के लिए ऐसे गलती से कॉस अपॉन साइन क्या रहेगा कॉट, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, y क्या होएगा हो गया। u इंटू वी रूल समझ लो कभी आता है, 2x दिख गए ना आजू बाजू में मल्टीप्लीकेशन में, u इंटू वी रूल। ये कैसे करोगे? ये तो तुमको तुरंत समझ गया लॉग लेना है, ये कैसे होगा? इसमें नॉर्मल मेथड करोगे तो इधर पे अपने को लॉग नहीं लेने का है,
तुम बोल रहे हो नॉर्मल करूं, तो dy बाई डी एक्स, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या हो जाएगा, cos x रेज टू x, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, x रेज टू x का, करेक्ट। तो अब ये तो अपने को लर्न हो चुका है ना, क्या है इसका आंसर, x रेज टू x 1 प्लस log x, हो गया अपना सम। अभी इधर पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, लेकिन अगर समझो बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो ना, अगर तुमने ये स्टेप से ये स्टेप पे जंप मारा मार्क्स कट, तो उधर पे कैसे करना पड़ेगा, जब तुम ऐसे डेरिवेटिव किया ना, नीचे आओगे, तुमने इधर पे y लेके किया है, तो यहां पे लेट z इक्वल्स टू x रेज टू x करोगे, और फिर नॉर्मल स्टेप टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log z x log x, फिर वही अपना यहां पे dy बाई डी एक्स करके भी क्या आएगा 1 बाय z dz बाय dx, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x कर दो डायरेक्टली, u इंटू वी रूल, u इंटू वी रूल, समझे ये। तो ये वाला पार्ट तुमको दिखाना है जब तुम बोर्ड्स का पेपर लिख रहे हो, तो यहां पे लिख देते बोर्ड्स कंपलसरी। ये x रेज टू 10 है यहां पे, तो कैसे होएगा, इसको पहले सॉल्व करोगे, क्या करोगे log ऑन बोथ साइड ना, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू x ये वाला करो। अब बताओ यहां पे जब डेरिवेटिव करने गए, ये क्या होएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स रेज टू एक्स, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो गया log x, और इधर पे आगे क्या रहेगा log 10। अब y इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो y क्या था 10 रेज टू x, यहां पे x रेज टू x 1 प्लस log x इंटू क्या है log 10। समझा कैसे हुआ ये, कहीं पे डाउट है इसमें, इधर पे किया, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, इसका होगा, इसका डेरिवेटिव तो यही होता है, बराबर है log 10 मल्टीप्लीकेशन में। अब y को इधर मल्टीप्लाई करोगे, y क्या है तुम्हारा 10 रेज टू x, तो 10 रेज टू x, ये पूरा पार्ट सेम। समझे कैसे हुआ ये। अब इसके बाद ये वाला पार्ट x रेज टू 10 है, ऐसा है, तो इधर पे y इक्वल टू किया था, इधर पे क्या कर लोगे z इक्वल्स टू कर लो, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया log z x रेज टू 10, ये क्या हो गया log x। तो अब यहां पे कौन सा रूल अपना बताओ, तुम ही बताओ कौन सा रूल, यूवी रूल। तो x रेज टू 10 व्हाट इज डेरिवेटिव log x 1 बाय x प्लस log x, x रेज टू 10 क्या आएगा 10x रेज टू 9, x और x कैंसल, कितना हो गया x रेज टू 9, कितना होएगा 10x रेज टू 9 log x dz बाय dx, z को इधर पे मल्टीप्लाई किया, अब मेरे को बताओ z होगा क्या x रेज टू 10। समझा पूरा पार्ट। अब लास्ट वाला पार्ट बाकी है, वो तो एकदम इजी है, तो उसको कर दो, उसको t इक्वल टू करके कर लेना, t इक्वल्स टू x रेज टू 10x log t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10x log कितना होगा x 1 बाई टी dt बाई dx, कितना हो जाएगा 10x, व्हाट इज डेरिवेटिव log x, फिर log x, उसके बाद डेरिवेटिव 10x क्या रहेगा
10, इधर पे ये कैंसल, क्या कॉमन है? 10 कॉमन है, क्या आ जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स, क्या आ जाएगा? 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स। अब टी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई टी एक्स, टी को इधर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू 10x इंटू 10, 1 प्लस लॉग एक्स। चलो करते ही है, डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद वैल्यू बताना है पाई बाई 4 पे। तो पहले तो क्या करना है, ये देखो ये tan रेज टू tan x नहीं है, मतलब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा? tan x रेज टू क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x। ये क्या है तुम्हारा? y इक्वल टू करके। अब मैं इसमें क्या पुट करूं, क्या लू? log y। log y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा? log। चलो इसको कर सकते हो क्या अभी? अब डेरिवेटिव कर दो, कम से कम इतना कर दो, कम से कम डेरिवेटिव कर दो इसका। वन बाई tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर क्या होएगा? log ऑफ tan x, उसके बाद tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होएगा? 2 tan x इंटू क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y, कैंसल ना, क्या आएगा? tan x इंटू sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x log ऑफ क्या हो जाएगा? ये 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ। अब मेरे को बताओ x की जगह पे क्या पुट करने का अपने को? पाई बाई 4। तो अभी बताओ log tan पाई बाई 4 कितना होता है? 1। log 1 0, 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? तो ये 0 हो गया। tan पाई बाई 4 1, sec पाई बाई 4 √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब y वाला पार्ट है क्या? पहले देख लो y दिखता कैसा है? tan x रेज टू tan स्क्वायर x। अगर इधर पाई बाई 4 1, इधर पाई बाई 4 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट? 1। तो मतलब अपना आंसर कितना आया पाई बाई 4 पे? 2। x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे कितना आया वैल्यू? 2। अरे चलो चलो, और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी भी इसमें ही होता है, लेकिन सबसे मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत इजी रहता है ये, ऐसा कुछ एकदम ही अलग नहीं रहेगा, 2 लाइन में समझ जाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन जहां पे तुम x और y को अलग ही ना कर पाओ, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन जहां पे तुम x और y को अलग ही ना कर पाओ, जैसे कि x इंटू वाई। अब मैं तुमको बोलूं इसका डेरिवेटिव करो, x इंटू वाई इक्वल्स टू 2। क्या तुम y को अलग कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो अब इस केस में तो हो सकता था, बट कोई कोई ऐसे केस होंगे जहां पे तुम अलग ना कर पाओ, ठीक है। तब वहां पे क्या करना पड़ेगा? हम लोग को नॉर्मल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे करोगे? पहले x डेरिवेटिव y क्या रहेगा? dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x क्या रहेगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0।
y को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, माइनस वाई, एक्स dy बाई डी एक्स, एक्स को इसके नीचे भेज दोगे तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस वाई बाई एक्स। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में dy बाई डी एक्स एक साइड, नॉन dy बाई डी एक्स ऑपोजिट साइड। तो यहां पे जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा कि y अकेला है, इसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है, उठा के फेंक दो, फिर उसके बाद तुम इसको यहां पे भेज सकते हो ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में सारे dy बाई डी एक्स एक साइड, नॉन dy डी एक्स ऑपोजिट साइड। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो अब उसके लिए पहले हम लोग ये रूल लिख लेते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग कीप ऑल dy बाई डी एक्स इन LHS ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा। चलें अभी, चलो देखो करते। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स टू रूट ए, इसको डिफरेंशिएट करना है। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, कैसे करेंगे अभी इसको, पहले इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे को बताओ रूट वाई का क्या आएगा, 1 बाय 2 रूट वाई इंटू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे ही तुमने y के ऊपर x वाला फॉर्मूला लगाया, उसके बाजू में मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ए का क्या हो जाएगा, 0। इसको उठा के उधर फेंक दो, क्या हो जाएगा, सारे डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, नॉन dy बाई डी एक्स ऑपोजिट साइड, 2 कैंसल, रूट y को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट y अपॉन रूट x। तो इसको साथ में लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस y बाई एक्स। समझाइए। तो ये वाला पार्ट समझो अच्छे से, y को कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, y को x का ही फॉर्मूला लगा 1/2 रूट एक्स, यहां पे 1/2 रूट y, लेकिन जैसे ही y बाजू में क्या होएगा, dy बाई डी एक्स। हमेशा ये करना है जब भी तुम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, x। समझाइए, चलो देखो, x रूट एक्स प्लस y रूट y इक्वल्स टू a रूट ए। नहीं, यूवी रूल लगाने मत जाओ, हाँ यूवी रूल से भी आंसर आएगा, बट इधर मालूम है x का पावर 1, x का पावर कितना है, हाफ, y का पावर 1, y का पावर कितना है, हाफ, a का पावर 1, a का पावर कितना है, हाफ। तो ये क्या हो गया, x रेस टू कितना हो गया, y रेस टू और a रेस टू। अब डेरिवेटिव कर दो, यहां पे कौन सा फॉर्मूला, पहले x रेस टू n, क्या हो जाएगा, 3/2 x रेस टू 3/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 1/2। यहां पे 3/2 y रेस टू 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। मैंने बोला था एक बार y का किया, उसके बाजू में चिपक के कौन आएगा, dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव 0, डन। अब मेरे को बताओ, यहां पे सारे नॉन dy बाई डी एक्स को अपोजिट साइड में भेज दो, तो इधर पे 3/2 y रेस टू हाफ dy बाई डी एक्स कितना होएगा, माइनस 3/2 x रेस टू हाफ, 3 कैंसल, 2 कैंसल। तो अपना आंसर ये भी, इसको भी हम लोग इधर पे नीचे भेज देते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना आया अपना, माइनस x रेस टू हाफ अपॉन y रेस टू हाफ। तो मतलब ये बेसिकली है क्या, रूट x बाय वाई ना। इसका पहले वाला क्या था, y बाय एक्स।
इसको करना है तो कैसे करेंगे? यहां पे ये क्या है? u इंटू वी रूल। पहले dy बाई डी एक्स कर लो, उसके बाद करोगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, यहां पे u इंटू वी रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई क्या होगा? 1/2 रूट वाई, और चिपक के कौन रहेगा? dy बाई डी एक्स प्लस फिर उसके बाद रूट वाई, सॉरी रूट वाई, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका लोगे? रूट एक्स का ना, वो क्या होगा? 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद y क्या होगा? dy बाई डी एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा? सारे dy बाई डी एक्स एक साइड, नॉन dy बाई डी एक्स ऑपोजिट साइड। तो पहले तो इधर पे देखो क्या होगा? रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई dy बाई डी एक्स प्लस यहां पे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इस वाले पार्ट को इधर भेज दो, क्या होएगा? माइनस रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, और इस वाले पार्ट को उधर भेज दो, क्या होएगा? -1 अपॉन 2 रूट एक्स। इतना समझा कि नहीं समझा? इतना समझा? ये समझा ना? वो कैसे चिल्लाया था मेरे नजर में आ रहा है। बाप रे, पूरा एकदम इधर का नस उसका तन गया था। नहीं, यहां से पूरा एकदम नहीं चाहिए। तू नहीं चलेगा तो भी चलेगा, बस जिंदा रहे। बाप रे, ये समझा अभी इधर तक? ये समझा? यहां पे कॉमन क्या है? क्या बचेगा? रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां पे माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? रूट वाई प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 रूट एक्स, बराबर ना? अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स कितना आएगा? रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन क्या आएगा? 2 रूट वाई इक्वल्स टू माइनस रूट वाई प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 2 रूट एक्स, 2। अब इसको उधर भेजोगे तो ये क्या होने वाला है? यहां पे dy बाई डी एक्स को एक साइड ही रखो, तो डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर चला जाएगा ना, तो माइनस रूट वाई प्लस 1, न्यूमरेटर का पार्ट नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा? रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। समझा? ये क्लियर हुआ ना कैसे करते हैं? तो dy बाई डी एक्स साथ में लेने का, नॉन dy बाई डी एक्स ऑपोजिट साइड लेने का, क्योंकि यहां पे स्प्लिट करना मुश्किल था ना। नीचे क्या आएगा? हाँ, यहां पे डिनोमिनेटर में रूट एक्स, करेक्ट। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन करो। cos xy इक्वल्स टू x प्लस वाई, ये कर सकते हो? अरे बस, अरे जब ब्रैकेट लगेगा ना मल्टीप्लिकेशन में ना, cos का माइनस साइन एक्स वाई ब्रैकेट क्या करोगे? इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, एक्स का 1, ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। देखो, माइनस साइन x इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई क्या हो जाएगा? x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। एक बार इतना हो गया ना, पहले मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर पे माइनस y इंटू साइन क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम क्या करोगे? सारे डी वाई बाई डी एक्स को क्या करोगे? एक साइड ले लोगे, इधर बुला लो, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर पे आया dy बाई डी एक्स, इसको उधर भेज दो, 1 ये इधर गया, क्या आएगा? 1 प्लस वाई साइन क्या हो जाएगा? एक्स वाई। इतना पार्ट समझा?
कॉमन, अरे कॉमन क्या है? dy बाई डी एक्स बराबर है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तुमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या आया? माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस क्या होएगा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा एक्स वाई। उठा के नीचे रख दो, dy बाई डी एक्स कितना होने वाला है तुम्हारा 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई द होल अपॉन, ये नीचे गया तो क्या हो गया माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस 1 एक्स इंटू ई रेज टू वाई प्लस वाई इंटू ई रेज टू एक्स इक्वल टू 1। कैसे होएगा इसका डेरिवेटिव? x डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई, फिर उसके बाद x इंटू ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू वाई, फिर उसके बाद तुमको मालूम है क्या आएगा बाजू में चिपक के dy बाई डी एक्स, क्योंकि y था ना। फिर उसके बाद ई रेज टू वाई डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फिर इसका करते y इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, फिर ई रेज टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। समझाइए, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? इतना पार्ट क्लियर है? क्योंकि तुमने यहां पे ई रेज टू एक्स वाई का डेरिवेटिव देखो dy बाई डी एक्स ही होता है, समझा? अब सारे dy बाई डी एक्स को साथ में ले लो, तो x इंटू ई रेज टू वाई dy बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, उठा के फेंक दो उधर पे। कौन है यहां पे? माइनस ई रेज टू वाई, इसको उठा के उधर फेंक दो, माइनस वाई इंटू ई रेज टू एक्स, ठीक है। अब मेरे को बताओ इधर पे कॉमन क्या है? dy बाई डी एक्स क्या आएगा यहां पे x इंटू ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लो, ई रेज टू एक्स वाई प्लस ई रेज टू वाई। अब इसको उठा के नीचे फेंक दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स वाई प्लस ई रेज टू वाई द होल अपॉन, ये इधर पे गया तो क्या होएगा x इंटू ई रेज टू वाई प्लस ई रेज टू एक्स। समझा पूरा पार्ट कैसे हुआ ये? दोनों साइड पे अगर लॉग लोगे तो लॉग x रेज टू 7 y रेज टू 5 इक्वल्स टू लॉग x प्लस y रेज टू 12। क्या हो जाएगा ये 7 log x प्लस 5 log y इक्वल्स टू 12 log x प्लस y। अब चलो इसका डेरिवेटिव बता दो। व्हाट इज रेडियो log x 7 बाई एक्स, ये क्या आएगा? और उसके बाद y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 12। व्हाट इज log ऑफ x प्लस y 1 अपॉन x प्लस y, डेरिवेटिव x प्लस y का क्या आएगा 1 प्लस, सारे dy बाई डी एक्स एक साइड ले लो। अब इधर से सॉल्व कर दो, कम से कम इधर से कर दो सागरे, इधर से आंसर दे दे कम से कम। क्या आएगा 5 बाई वाई माइनस 12 एक्स प्लस वाई, ऐसा ही है ना dy बाई डी एक्स, करेक्ट है। 12 एक्स प्लस वाई माइनस क्या आएगा 7 बाई एक्स, ऐसा ही है ना? अच्छा वही लिखा है क्या? सही करती है तू, मैं तो बोलता ही हूं। इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होएगा 5x प्लस 5y माइनस 12 क्या हो जाएगा y, नीचे क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। इधर पे पूरा क्या रहेगा dy बाई डी एक्स, इधर पे क्या आएगा 12x माइनस क्या आ जाएगा माइनस 7y, नीचे क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई। कितना हो गया ये, नीचे दोनों जन कैंसिल ना, x प्लस वाई क्या हो गया कैंसिल। अब मुझे बताओ 5y माइनस 12y कितना होएगा, 5y माइनस 12y कितना होएगा माइनस 7y। इधर क्या रहेगा 5x, यहां पे क्या रहेगा y इंटू क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। 12x माइनस 7x क्या आएगा
5x माइनस 7y, यहां पे क्या आया x, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना dy बाई dx इक्वल्स टू y, ऊपर गया तो क्या हो गया। अब इसका शॉर्टकट है, ये तुमने लॉन्ग कट से किया, अब देखो ये इसका शॉर्टकट है। कभी भी एग्जाम में तुमको ये दिख गया ना x रेज टू m इंटू वाई रेज टू n, x प्लस वाई रेज टू m प्लस n, ठीक है, तो सीधा लिख सकते हो देयरफॉर dy बाई dx विल बी इक्वल टू y बाई x। इसका पावर ये दोनों के ऊपर सेम एडिशन रहेगा, तो सीधा आंसर क्या रहेगा, y बाई x। ये इसका शॉर्टकट है, ऑलवेज, कभी कभी अलग नहीं होने वाला, हमेशा सेम रूल रहेगा। चलो कर दो, चलो चलो, ये लास्ट सम है, ये आज के दिन का लास्ट सम है, तो इसको अलग से करो, और इसको अलग से करो। क्या हो जाएगा ये, e रेज टू x, क्या होने वाला है इधर पे, e रेज टू x का क्या होएगा, e रेज टू x बराबर है, z को मल्टीप्लाई कर दो, dz बाई dx क्या हो जाएगा, z e रेज टू x प्लस e रेज टू x log x, ठीक है, नीचे क्या आएगा, इसके नीचे x आएगा। z का वैल्यू रखना है तो रख दो, क्या था z का वैल्यू, समझे, तो ये हो गया। t इक्वल्स टू log x रेज टू साइन x। अब तुम मुझे बताओ इधर पे क्या साइन x को इधर ला सकता हूं, ला सकता हूं कि नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। log a द होल रेज टू m रहेगा ना, इज नॉट इक्वल टू m log a। log a रेज टू m इज व्हाट, m log a। तो ये चीज पता रहना चाहिए, दोनों में फर्क है, तो ये मिस्टेक करना मत। मतलब इधर भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, log, तो इधर पे log ले लिया, यहां पे log ले लिया, तो कितना आएगा, sin x इंटू log ऑफ log x। समझा, समझे ना, जब तुम इधर पे log लोगे तब जाके यहां पे log a रेज टू क्या होएगा, m, और जब यहां पे log a रेज टू m होएगा तब वो क्या होएगा, m log a होएगा ना। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड किया तब जाके ये sin x नीचे उतरने वाला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे अभी, तो इधर पे ये याद रखना। अब चलो अभी इसको कर सकते हो, u बाई वी रूल, क्या होएगा, 1 बाई टी dt बाई dx क्या हो जाएगा, sin x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 बाई log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 बाई x प्लस log ऑफ log x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होएगा, cos, ठीक है। अब इसको इधर पे ही छोड़ दो, dt बाई dx इक्वल्स टू, इसको उधर उठा के फेंक दो, कितना हो गया ये, sin x अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x। अब दोनों आंसर को क्या करोगे, साथ में लिखोगे, समझे कि नहीं समझे, दोनों आंसर को साथ में लिखने का, पहले इसको सॉल्व करिए, पहले इसको लिखने का बाद में उसको लिखने का, और दोनों को साथ में, समझे ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंप्लिसिट का प्रैक्टिस करके आना, वरना इंप्लिसिट बाद में दिमाग में जाएगा नहीं, ठीक है। चलो चिरीमिरी धूम धड़ाका।